नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सम्राट कॉन्सेप्ट में। आज हम नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, जिसे आज मैं पढ़ाऊंगी आपको वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला क्या है, कैसे बनी, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ी सी पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ध्वनि वर्ण की सबसे या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। ध्वनि के साथ हम चिन्ह को मिलाते हैं तो हमारे क्या बनता है? वर्ण बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि और चिन्ह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वर्ण का। और जैसे मैं आपको बताऊं कि वर्ण तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई। और ध्वनि क्या है? भाषा की मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई। सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो आपके सामने बोर्ड पे दो क्वेश्चन तो वैसे ही बन रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कि वर्ण है। और मौखिक इकाई कौन सी है? तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि है। जैसे मैं कह सकती हूं कि वर्ण एक व्र धातु से बना है। ठीक है, कौन सी धातु से? व्र धातु से, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना। क्या अर्थ होता है? वर्ण करना या चुनना। इसको हम कह सकते हैं वर्ण करना या चुनना। जैसे वर्ण की मैं परिभाषा लिखती हूं आपके सामने, तो मुख से उच्चरित ध्वनि, जिसको मैं लिखित रूप दूंगी। ठीक है, मुख से उच्चरित ध्वनि, मुख से उच्चरित ध्वनि, जिसे लिखित रूप दिया जाता है, उसे हम वर्ण कहते हैं या कहेंगे। ठीक है, आगे हमारे आता है कि सबसे छोटी इकाई हमने पढ़ा वर्ण, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि वर्ण कैसे लिखा जाता है? हलंत वाला क, ये स्वर रहित क है। ठीक है, या अ कह सकती हूं मैं, स्वर में लूं तो ऊ कह सकती हूं। ठीक है, छोटी ई कह सकती हूं, च कह सकती हूँ हलंत वाला। ऐसे सभी व्यंजन वर्ण या स्वर को अगर मैं हलंत लगा के लिखूं तो वो किस में आएंगे? एक स्वतंत्र वर्ण में आएंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं इसी के आगे कि ध्वनि के बारे में हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। या मैं किसी को कह रही हूं, वो ध्वनि क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इसी में कंफ्यूजन होता है कि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर उसमें ध्वनि भी है और वर्ण भी है तो आपको वर्ण राइट करना है, और अगर ध्वनि लिखा हुआ है वर्ण नहीं है तो उसमें क्या आएगा? मौखिक इकाई। कौन सी इकाई? मौखिक इकाई। ठीक है, आगे हम चलते हैं अक्षर। हमारे अक्षर क्या होते हैं? ठीक है, संस्कृत में एक परिभाषा दे रखी है, अक्षर न क्षर शरम विज्ञात। अक्षर न शरम विज्ञात। ठीक है, मतलब जिसको क्षय ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जिसे तोड़ नहीं सकते, उसको हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। तो वो भी कौन से होंगे? हलंत वाले क, ख,
हलंत वाला सब बिना स्वर रहित जो होता है वो किस में आएगा, अक्षर में आएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अक्षर के बाद आता है हमारे लिपि। लिपि क्या होती है, भाषा का जो सांकेतिक रूप होता है, भाषा के सांकेतिक रूप को हम लिखित रूप में प्रकट करते हैं, लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। तो हमारी हिंदी भाषा में लिपि आती है कौन सी, देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि। उसके बाद आता है हमारे शब्द। शब्द क्या है, तो मैं कह सकती हूं कि शब्द क्या है, वर्णों का एक सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द। अलग अलग वर्ण मिलके एक शब्द का निर्माण करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, शब्द। जैसे मैं लिखती हूं क म ल, ठीक है, तो ये क्या बना, शब्द। इसको सार्थक रूप में करूंगी तो क्या बनेगा, कमल। उसी के आगे अगर मैं बताती हूं आपको, तो शब्द के बाद वाक्य आता है, ठीक है। तो वाक्य को हम क्या कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। किसको, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने लिखा राम जा रहा है, या राम खा रहा है, राम पी रहा है, ठीक है। जो भी मैं वाक्य बोलूंगी तो वो किसके सार्थक समूह से बनेगा, शब्दों के सार्थक समूह से बनके वाक्य का निर्माण होगा। इसमें काल, क्रिया, सब तरह के व्याकरणिक प्रयोग होके एक सब वाक्य बनेगा। मानक रूप से जो वर्णमाला है हिंदी की, मानक हिंदी वर्णमाला, तो हम कह सकते हैं कि मानक हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो 52 कुल वर्ण हैं। 52 है कैसे, उसको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। जैसे हमारे सामने सबसे पहले आते हैं क्या, स्वर। अब स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ठीक है, ए, आई, ओ और औ। ये कितने हो गए हमारे, 11 स्वर मानक रूप से, ठीक है। कौन से रूप से, मानक रूप से कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे 2 अयोगवाह, वो गिने स्वर में ही जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंग और अह। क्या कहते हैं, अंग और अह, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 2। उसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। क्या आते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन में मैं आपके लिखती हूं क, ख, ग, घ, ण्य, ये सब हलंत वाले हैं, ठीक है। च, छ, झ, झ, च, छ, ज, झ, ण्य, ठीक है। आगे आता है हमारे त, क, च, त, ट, प, ठीक है।
च छ ज जण ट ठ ड ढ ण्य। ठीक है, फिर आता है हमारे त थ द ध न, प फ ब भ और म। ये हमारे क्या होते हैं व्यंजन में 25 होंगे अपने स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, कितने? 25। आगे हमारे आते हैं प फ ब ब म के बाद में य र ल और व। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कह सकते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद हमारे आते हैं श श श ह। इन्हें हम कहेंगे ऊष्मीय व्यंजन। क्या कहेंगे? ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने क्ष त्र ज्ञ और श्र। इन्हें हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप कहोगे कि इसमें 11 ये हैं, 2 ये हैं, 25 ये हैं, ठीक है, और 12 ये हो गए, 4 4 और 4 कितने हो गए? 12। तो इनको मिला के ये सिर्फ व्यंजन कितने हुए? 50 हुए। तो 52 कैसे हुए? तो मैं आपको बताऊंगी। इसमें ड और ढ जो है यहाँ अलग से एक द्विगुणी व्यंजन है, इसको हम द्विगुणी व्यंजन कह सकते हैं। द और ढ कौन से व्यंजन है? द्विगुणी। तो ये मिला के हमारी वर्णमाला में मानक रूप से 52 व्यंजन होते हैं, जिसमें से मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमने लिखे हैं क ख ग घ ड़ च छ ज ज ण स्पर्श व्यंजन है, उनको भी हमारे अलग अलग भागों में बांट रखा है। वो कैसे कि ये जो है हमारा कंठीय व्यंजन है, ठीक है, क ख ग घ ड़ वाली लाइन क्या है? कंठीय व्यंजन है। ठीक है, च छ ज ज न वाली लाइन तालु है। उसके बाद ट ठ ढ ढ ण वाली लाइन क्या है? मूर्धा है। फिर त थ द ध न वाली लाइन क्या है? दंत है। दंतीय इससे निकलती है दंतीय ध्वनियां। प फ ब भ म वाली लाइन क्या है? ओष्ठीय है। क्या है? होठों द्वारा होता है इसका उपयोग। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये जो संयुक्त व्यंजन हैं ये किस किस से मिलकर बने हैं। दिख रहा है? ठीक है, यहां तक दिख रहा है? ठीक है, क्ष किससे बना है? क और श षटकोण वाले से मिलकर क्या बना है? क्ष। ठीक है, क आधा होगा और षटकोण वाला क्या होगा? पूरा होगा, उससे क्या बनेगा? क्ष। त्र किससे बना है? त और र से मिलके क्या बना है? त्र। उसी प्रकार ज्ञ किससे बना है? ज और ण से मिलके क्या बना है? ज्ञ। और श्र कह सकते हैं हम, श शंकर वाला और र से मिलकर क्या बना है? श्र बना है। उसमें जैसे एक क्वेश्चन आता है आपको उच्चारण की दृष्टि से ज्ञ किससे बना है, ये वाला क्वेश्चन, तो उच्चारण में हम क्या बोलते हैं? ज्ञ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से ज्ञ किससे बना है? ज्ञ ग घड़ी वाला, घ गमले वाला और य से मिलके क्या बना है? ज्ञ बना है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कल। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।